नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3 का एनालाइज करेंगे जो बिहार सिविल कोर्ट में पूछे जाने वाला हिंदी और इंग्लिश का है। इस सेट में आपको 35 क्वेश्चन हिंदी का और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका कि हम फुल एनालाइज करेंगे। इससे पहले कि कई और वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप बिहार सिविल कोर्ट के प्यून, क्लर्क या कोर्ट रीडर या स्टेनोग्राफर में से किसी का भी फॉर्म भरे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी पोस्ट में हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो आप इस सेशन को छोड़ कर ना जाएं, शुरू से अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी वीडियो इससे संबंधित अपलोड किया गया है चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस सेशन में हम प्रत्येक क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और आपका जो है हर कन्फ्यूजन दूर करेंगे, और इससे संबंधित और भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिए हिंदी सेक्शन है। हिंदी सेक्शन के सवालों को जानेंगे। पहला सवाल है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर भास्कर लिखा गया है चारों ऑप्शन में, एक ऑप्शन सही है। ये सही ऑप्शन जो है आपका डी है। इस तरह से भास्कर आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कठिन परिश्रम करना, खूब मेहनत करना, जो कि ऑप्शन सी है सही उत्तर। नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पहले आप जान लेंगे यमुना का कुछ पर्यायवाची शब्द। आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि टच पेन काम नहीं करता है तो हम हर बात को नहीं लिख पाएंगे। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। वैसे मैंने टच पैड ऑर्डर कर दिया है, कुछ दिन के बाद आ जाएगा, तब आपको काफ़ी सुविधा होगी देखने में डिस्प्ले पर। तो लिखेंगे आप पहला यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी, भानुजा, सूर्य सुता। ठीक है, तो ये आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो इस अनुसार से जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया, सूर्य सुता। यमुना का एक और पर्यायवाची शब्द होता है जमुना भी। इसमें क्या है, जमुना इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यो और ज में डिफर है, सेम मीनिंग देता है, तो ये भी आपका पर्यायवाची ही माना गया है। नेक्स्ट, इसमें से कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं। जैसे नदी, नदी का तो आप शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सूर्य सुता तो आपका यमुना हो गया। तनया का अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है। तनय का अर्थ होता है आपका बेटा। ठीक है, और तनिया का अर्थ होता है बेटी, माने पुत्री। ठीक है, तो याद रखेंगे, तनिया का अर्थ होता है बेटी, तनय का अर्थ होता है बेटा। भागीरथी जो है गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेशन थोड़ा ज़रूर लंबा हो सकता है, क्योंकि सारे प्रश्नों को पूर्णतः डिटेल से बताना थोड़ा टाइम डिले होता है। तो आप वीडियो को छोड़ कर न जाएं, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका हिंदी का ग्रामर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी सवाल जिस ग्रामर से आता है, हम उस ग्रामर के जितना भी सेक्शन होता है हम सारे पॉइंट्स को हम कवर कर देते हैं, और जो उसमें आपको ट्रिक भी बनेगा वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर सवाल में, इसमें बोला गया है कि अमृत का जो है सिमिलर वर्ड बताना है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। इसमें बोला गया कौन सा वर्ड जो है प्रतिस्थापित होगा, अर्थात अमृत का जो है आपको सिमिलर वर्ड्स बताना है। तो आप अमृत का सिमिलर वर्ड आराम से बता सकते हैं, सुधा होता है इसका सिमिलर वर्ड। इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, गरल का अर्थ होता है आपका विष। ठीक है, जहर जिसको आप कहते हैं, विष।
और विभा, विभा का अर्थ होता है आपका रोशनी, प्रकाश, आलोक। ठीक है। तरल, तरल तो आप समझ रहे हैं, द्रव, पानी वाला जो लिक्विड टाइप का होता है, द्रव जिसको कहते हैं, वही तरल है। तो आपका ऑप्शन जो हो गया अमृत का सिमिलर वर्ड सुधा हो गया, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें एक जगह आपका एरर है, उसे आपको ढूंढना है। बोला गया है शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहें। यहाँ देखिए, मिलजुल कर सहचर वर्ड होता है, मिल कर नहीं होता है। तो यहाँ पे आसानी से आप पकड़ लेंगे कि एरर पार्ट मिल कर है। तो ये आपका ऑप्शन सी बता रहा है। तो ये वाला आपका ऑप्शन एरर हो गया, जो कि प्रश्न के अनुसार से सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। ठीक है। सुंदर आँखों के कारण वह खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, सुंदर आँखों वाली को क्या बोलते हैं? सुलोचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुलोचना। ये आपका मुहावरा है, सुंदर आँखों वाली, सुलोचना, इसका एक अर्थ होगा। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। इसमें बोला गया है जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अकथनीय। अगर इसमें पूछा जाता जो कहा जा सके, तब सही उत्तर होता हमारा कथनीय। जो कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? कथनीय। ठीक है। और जिसका अनुसरण किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय। जिसका अनुसरण किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय। ठीक है। अनुकरण करने का अर्थ होता है आपका फॉलो करना। ठीक है। आप उसके गाइड के अनुसार से चलते हैं, आप उनकी बातों को मानते हैं। ठीक है। कथ्य, कथ्य का अर्थ होता है जिसे कहा जा सके। ठीक है। उसे हम कथ्य कहते हैं, जिसे कहा जा सके। ठीक है। कथाकार तो आप समझ रहे हैं, कथा लिखने वाले को कथाकार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए एक उपयुक्त शब्द देना है। जैसा पहले था वैसा ही रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? यथापूर्व। ऑप्शन सी सही है, यथापूर्व। ठीक है। जैसा पहले था वैसा ही अभी है, तो उसको क्या कहेंगे? यथापूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ होता है आपका जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कारगिल युद्ध 1999 के पहले अभूतपूर्व था, अर्थात कारगिल युद्ध एक बार हुआ है, तो उसके पहले नहीं हुआ था, तो उसको हम अभूतपूर्व कह सकते हैं। जो चीज़ें पहले कभी ना घटित हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है। भूतपूर्व, भूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले हुआ हो। ठीक है। या जो बीत गया हो। जैसे कहेंगे मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो पहले के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसको हम भूतपूर्व कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो भूतपूर्व समझ गए, अभूतपूर्व समझ गए, यथापूर्व समझ गए। अपूर्व, अपूर्व का अर्थ होता है आपका जो पहले ना हुआ हो, अर्थात अभूतपूर्व और अपूर्व दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक ही सेंस देने वाला अर्थ है। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या वैसे छात्र जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तभी हम कंटेंट आपके पास ला पाएंगे और आपको हम अच्छी तरह से डिजिटली आपको हम समझा पाएंगे। यदि संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं रहेगा तो हम आपके लिए सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत है समझाने के लिए, लेकिन वो चीज़ हम आपके पास सही नहीं रख पाएंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए।
नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका सर्वव्यापी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण, ये आपका ब्राह्म होगा, जो ब्राह्मण जाति होता है, एक प्रकार का वेदों में जाति का वर्णन किया गया, ये वही है। इस तरह से लिखाएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने में इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, इस तरह से होगा, या तो ह में आप हलन दे दीजिए तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ब होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द होता है आपका गृह, निकेतन, आवास। ठीक है, ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बाकी 3 ऑप्शन को। प्रवास, प्रवास का अर्थ होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस गया हो। ठीक है, उसको कहेंगे प्रवास। वसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। ठीक है, वस्त्र या कपड़ा। ठिकाना, ठिकाना का अर्थ होता है रहने की जगह या ठहरने की जगह। ठीक है, नेक्स्ट, करुण, करुण का विलोम बताना है। तो करुण आप समझ रहे हैं, दर्द भरा या रोने वाला, जिसके पास दया हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका निष्ठुर, जिसमें कि दया ना हो, कठोर हो, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, विनम्र। तो आप समझ रहे हैं, कोमल, जिसका दया हो। बाकी सब सिमिलर वर्ड है, वो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है आपका ऑप्शन बी, अच्छी तरह याद रखना। गांठ बांध लेना मतलब याद रखना। नेक्स्ट, लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है? लोक का अर्थ होता है संसार, समाज, धरती, इहलोक, मतलब इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो इहलोक का क्या है? ये सभी क्या है आपका पर्यायवाची शब्द है, अर्थात सिमिलर वर्ड है। तो विलोम क्या हो जाएगा आपका परलोक। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका इस सेंटेंस में जो है एक इरड़ पार्ट है, उस इरड़ पार्ट को चुनना है कि कहाँ पे इन्होंने गलती लिखा है। बोला गया इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसमें देखिए पुस्तक आपका क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, इसके अनुसार से इन्होंने क्या लिखा है, का लिखा है, यहीं पे गलत है। पुस्तक जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, की होना चाहिए। तो इरड़ पार्ट क्या हो गया, का में इरड़ है, तो का खोजेंगे ऑप्शन में कहाँ, यहाँ पे। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मुझे मज़ा आती है, काले शब्द की त्रुटि बताइए। ये जो काले हैं ये लाल शब्द होगा। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था लाल शब्द की त्रुटि बताइए, काले इन्होंने लिख दिया है। तो आपको बताना है मज़ा आती में जो है क्या त्रुटि है। इसमें देखिए आपका जो त्रुटि है लिंग के कारण त्रुटि है। लिंग आप समझते होंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो यहाँ पे जो है मज़ा जो है क्या है पुल्लिंग वर्ड है, और यहाँ आती दिया है स्त्रीलिंग दिया है। तो इस यहाँ आपका क्या होगा, लिंग के वजह से इन्होंने गलती कर दिया है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। वचन तो आप समझते हैं, नंबर जिसको कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, इस तरह का संख्यावाची वर्ड रहेगा तो उसको हम काउंट कर लेते हैं तो वो वचन में जाता है। एक वस्तु का है तो सिंगुलर कहेंगे, अर्थात एक वचन कहेंगे। एक से ज़्यादा है तो बहुवचन कहते हैं। कारक का चिन्ह तो आप जान रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरजी। अगर ये चीज़ में यहाँ पे कोई वर्ड दिखता अर्थात कारक से संबंधित कोई बात होता तब हम इसका उत्तर कारक से देते, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का रीजन दिख रहा था, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया आपका लिंग के कारण गलती हुआ है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। विशेषण तो आप समझ रहे हैं,
जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। यहाँ तो विशेषण का वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका द्रुत का विलोम शब्द चुनना है। तो पहले आपको समझना होगा द्रुत का क्या अर्थ होता है। द्रुत का अर्थ होता है तेजी से, ठीक है, तेजी से, जल्दबाजी में। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंथर, धीमी गति से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। कथा के बैगन, इस मुहावरे का अर्थ होगा आपका अपने लिए उपदेश ना होना लेकिन दूसरों के लिए होना, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ऐसा ऑप्शन डी है, केवल दूसरों के लिए उपदेश, मतलब जो नियम सब पे लागू होना था गलती करने के बाद, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि ये नियम मेरे ऊपर नहीं होगा, सिर्फ दूसरों के लिए हुआ। तो कथा के बैगन का अर्थ हो गया आपका केवल दूसरों के लिए उपदेश, ठीक है। कृपण का अर्थ आप जानते हैं, कंजूस। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, ठीक है। तो जन साधारण में जो बातें चलती आ रही है उसको क्या बोलते हैं? किंवदंती। ऑप्शन ए सही है। कूप मंडूक, इसका अर्थ होता है, कूप का अर्थ होता है क्या? कुआं। मंडूक का अर्थ होता है मेढक, इसका अर्थ हो गया कुएं का मेढक। कपोल कल्पित, कपोल कल्पित का अर्थ होता है आपका मनगढ़ंत या बनावटी, ठीक है। किंग कर्तव्य, किंग कर्तव्य का अर्थ होता है आपका क्या किया जाए या क्या करें, क्या किया जाए या क्या करें, ठीक है। एक और पूछा जाता है किंग कर्तव्य से ही वर्ड, किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य के बाद जो है आपका विमूढ़ लगा रहेगा। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ का जो अर्थ होता है आपका हक्का बक्का हो जाना, क्या करे क्या नहीं करे, इसका अर्थ निकलेगा। जैसे राम शेर देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मतलब जब राम शेर को देखा तो हक्का बक्का हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान में जो है एक शब्द भरना है। क्या हुआ? ये तो आप आसानी से भर सकते हैं। गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं? सोने से गहने बनते हैं, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आँख लगना, आँख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? झपकी आना, ऑप्शन बी सही है। आँख मारना अगर रहेगा, मारना, तब समझ जाएंगे कि उसका अर्थ होगा इशारा करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें त्रुटि पार्ट चुनना है। बोला गया स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। देखिए तो यहाँ पे ऑड वर्ड वह है, सही सेंटेंस क्या होता है? स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पे आपका वह गलत है, तो वह कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इरर पार्ट हो गया, सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका सद्भाव, काले शब्द का सही विलोम बताइए। यहाँ देखिए काले लिखा है, यहाँ लाल वर्ड लिखना था। तो सद्भाव को जो है आपका विलोम शब्द बताना है। तो सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सद्भाव का अर्थ होता है आपका अच्छा विचार, बढ़िया विचार, गुणवान विचार, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या देंगे आप? ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्भाव, गलत विचार, ठीक है। क्षमा करने योग्य, ठीक है। बाकी सब तो हल्का मीनिंग है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है रिक्त स्थान को भरना है। तीनों ब्लैंक के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। क्या होगा? भुवनों, धरती, आकाशों, भवनों। भवन तो होगा नहीं, आकाश तो होगा नहीं, आकाश एक ही है, धरती भी एक ही है। यहाँ पे तीनों भुवनों, भुवनों का अर्थ होता है आकाश, पाताल, धरती, सभी तीनों। तीनों का पर्यायवाची भुवनों से हो जाता है, आकाश, पाताल, पृथ्वी या धरती बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका भुवनों भराएगा। नेक्स्ट,
समानार्थी शब्द बताना है कमल का, तो कमल का आप समानार्थी शब्द लिख लेंगे पहले। नीरज, जलज, पंकज, राजीव। आप लिखाई पे ध्यान मत दें, आप सुनने पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ टच पेन काम नहीं करता है, बल्कि आपको हम इंडिकेट करने के लिए बता रहे हैं। अरविंद, अंबुज, अर्कजा। अर्कजा ये आपका सब क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो अब आप यहाँ से ढूंढ लेंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अरविंद मिला, सही उत्तर हो गया आपका अरविंद। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है समानार्थी शब्द बताना है यमुना का। देखिए अभी तुरंत यमुना का आपको हम समानार्थी शब्द बता दिए थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका अर्कजा। तो उस समय अर्कजा पर्यायवाची शब्द नहीं बताए थे, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है अर्कजा भी है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ देखिए 26 से 30 तक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से ही सवाल पूछा गया है। तो आपको ये गद्यांश पढ़ के समझ लेना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। तो गद्यांश आसान होता है, आप हर गद्यांश को एग्जाम में आप बना लेंगे, चाहे किसी भी तरह का हो, नॉर्मल ही रहेगा आपका पैसेज। तो यहाँ भी आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ कर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। तो सवाल तो वैसे आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं हल्का, थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे पहला सवाल है आपका, साधु अपना निर्वाह करता था, किस तरह से करता था? खेती करके, भिक्षाटन, बच्चों को पढ़ाकर, नौकरी करके। तब यहाँ जाएंगे क्वेश्चन में, अर्थात पैसेज में ढूंढेंगे। देखिए क्या बोला गया, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते थे, तो भिक्षाटन हो गया। तो सही उत्तर आपका क्या मिल गया, भिक्षाटन, जो कि ऑप्शन सी में है। फिर अगला क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो आवश्यकता का अर्थ क्या होता है, ज़रूरत। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि इन्होंने आवश्यकता का क्या अर्थ दे रहा है। गाय को साज समाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, अर्थात ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ज़रूरत ही आपका यहाँ पे सही अर्थ दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका महत्वाकांक्षा शब्द का उचित अर्थ बताना है। यहाँ फिर काला लिख दिया, लाल वर्ड होगा। तो महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ होगा, ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे आप क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि महत्वाकांक्षा पहले देखिए कहाँ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए है, एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। मतलब क्या, उसका इच्छा जाहिर हुआ कि झोपड़ी वाला घर था उसका, उसमें चूहा रहता होगा, तो उसको निपटाने के लिए बिल्ली पाला। तो महत्वाकांक्षा का अर्थ यहाँ क्या अर्थ निकला है, इच्छा होना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या मिल गया, देखिए इच्छा रखना, ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट, इसी तरह से आप जो है ना पढ़कर समझकर जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा कठिन पैसेज नहीं रहेगा। परमार्थ, परमार्थ का विलोम शब्द देना है। तो परमार्थ का अर्थ क्या होता है, परमार्थ का अर्थ होता है आपका दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है। और स्वार्थ का अर्थ क्या होता है, जो खुद के बारे में सोचता है, तो जिसको स्वार्थी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे परमार्थ का उल्टा हो जाएगा आपका स्वार्थ, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधुओं ने क्या किया। तो यहाँ आप पढ़ेंगे, देखेंगे झोपड़ी से निपटने के लिए क्या क्या था। चूहा को, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए क्या क्या है, बिल्ली पाला। तो बिल्ली जब पाला तो बिल्ली वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, बिल्ली पाली, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जो है 31 में पूछा गया है, आप बीती के लिए जो है कौन सा समाज सही होगा। तो आपको हम समाज के बारे में कई बार भी बता चुके हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं या पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ दिक्कत हो सकता है। लेकिन वैसे छात्र जो नए हैं, आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको टोटल वीडियो देखना चाहिए।
ठीक है। वैसे हम इस समय समझा देते हैं समास क्या है और समास के कितना भेद है और समास को कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्ड इस समास में जाएगा या फिर ये वर्ड इस समास का उदाहरण है। समझिए, समास जो है आपका क्या है ये तो आपको पता ही होगा। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला एक सार्थक शब्द है। ठीक है, उसको हम समास कहते हैं। जैसे देखिए नील, गाय, यहाँ देखिए दो वर्ड आया, एक नील एक गाय, ये दोनों मिल गया। अगर एक अर्थ निकला मतलब एक शाब्दिक अर्थ होगा या सार्थक अर्थ होगा, समझ जाइएगा कि वो आपका समास के अंदर वर्ड है। अब इसी तरह से जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में कितना वर्ड है? दो वर्ड है। पीत जोड़ अम्बर अर्थात जो पीला वस्त्र पहनता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका समास है। ठीक है, अब समास का जो है 6 भेद होता है। ठीक है, कौन कौन सा भेद होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, और 2 ठो होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। एक 6वां होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 भेद सीख गए। अब सबका सीख लेते हैं किसका किस तरह से हम उदाहरण समझते हैं। पहले सीखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होगा, जब आप वर्ड को तोड़ेंगे तो उसमें जो है कारक का चिन्ह दिखेगा। कारक का चिन्ह आपको पता है, कारक का 8 भेद होता है। पहला होता है आपका कर्ता, जिसका की पहचान है ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ जी। ठीक है, 8 भेद होता है, 8 को बता दिया, आप शायद नोट कर लिए होंगे। तो देखिए जब तत्पुरुष में रहेगा तो यही सब चिन्ह में से कोई एक ना एक आएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं राजपुत्र। ठीक है, जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ देखिए का आया, अभी कारक का चिन्ह लिखे होंगे तो का किस में गया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, तो संबंध का हो गया, तो ये आपका हो गया संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर तत्पुरुष का भेद ना हो, सिर्फ तत्पुरुष बोल देंगे कि यही इसका उदाहरण है। इसी तरह से और भी ढेर सारा उदाहरण हो सकता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र हो गया, चिड़ी मार हो गया, चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार को तोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ को आया, ठीक है ना, तो को है क्या? कर्ता का कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को अब लिखे होंगे। अब समझ गए तत्पुरुष। अब चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? आपका सहचर वर्ड रहेगा। जैसे हाथ पैर, माता पिता, आना जाना, रोना खाना, रोना हंसना। ठीक है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, इस तरह से जो भी वर्ड मिलेगा सहचर वर्ड, वो आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में आपका जो रहेगा वर्ड में लिखा हुआ यथा रहेगा, प्रति रहेगा, आ रहेगा। ठीक है, ये सब वर्ड रहेगा। तो आपको अव्ययी भाव समझना है। ठीक है, अव्ययी भाव का जैसे यथा से आपका बन जाएगा यथाशक्ति। एक वर्ड और आता है भर। ये 4 वर्ड रहेगा, तो आपको समझना है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे भर पेट, ठीक है, ये आपका क्या अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिदिन, ये क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। आजन्म, ये क्या है अव्ययी भाव समास है। तो समझ गए, ये 4 वर्ड ही आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास। इसको ध्यान से समझिएगा।
स्टूडेंट सब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, कर्मधारय वाले वर्ड को जब तोड़ेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कर्मधारय में ये जाएगा या फिर बहुव्रीहि में जाएगा। अर्थात इसका उदाहरण है चाहे इसका, तो ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं, जैसे नीलकंठ, एक वर्ड ले लिए। अब इसको जो है पूछा गया, मान लीजिए कि किसका उदाहरण है बताइए। पहले आप इसको तोड़ेंगे नीलकंठ को, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, नील है जिसका कंठ। ठीक है, नील है जिसका कंठ, ये तो बोल दिए नील है जिसका कंठ। अगर इसका कोई अर्थ, विशेष अर्थ देता है तब वो उत्तर होगा आपका बहुव्रीहि समास। अगर विशेष अर्थ नहीं निकलेगा तो वो उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। तो नीलकंठ का कोई विशेष अर्थ निकलता है, निकलता है। नीलकंठ किसे कहा गया है, शिव जी को कहा गया है, तो शिव जी विशेष अर्थ हो गया। जब विशेष अर्थ होगा तो आपका उत्तर होगा क्या, बहुव्रीहि समास। अगर विशेष अर्थ नहीं निकलता तो कर्मधारय। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिए यहाँ नील गाय। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, नीला है जो गाय। ठीक है, तो इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो कर्मधारय समास हो गया। समझ गए। या कर्मधारय का पहचानने का एक और टेक्निक है कि बाद वाला वर्ड जो है नाउन रहेगा, मतलब संज्ञा रहेगा, और आगे वाला वर्ड जो है आपका विशेषण होगा। ठीक है, एडजेक्टिव होगा। तो समझ जाइएगा कि ये कर्मधारय है। कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, जैसे चक्र पानी। तो चक्र पानी का अर्थ क्या था, विष्णु जी जिसके पास चक्र है, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो आपका जो है 5 समास खत्म हो गया, एक समास और बचा है, उसको समझिए। द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास आसान है। जो वर्ड दिया रहेगा उसमें आपको देखना है संख्यावाची है कि नहीं। इसका पहचान है संख्यावाची। ठीक है, जैसे मान लिया त्रिभुवन, यहाँ देखिए त्रि माने 3, संख्यावाची है, तो आपका हो गया द्विगु समास। पंचानन। ठीक है, पंचानन, पंच हो गया अर्थात 5, ये हो गया आपका द्विगु समास। कभी कभी क्या होता है, द्विगु समास जो है बहुव्रीहि समास बन जाता है। वो कब होता है आप जानिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दशानन। ठीक है, ये एक उदाहरण है। जब इसको तोड़े तो यहाँ 10 का संख्या दिया, 10 मैंने समझ रहे हैं 10 संख्या है, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विगु समास है। ठीक है, लेकिन दशानन का एक और भी अर्थ होता है रावण। रावण को दशानन कहते हैं। जब विशेष अर्थ बताए तब क्या कहेंगे इसको, बहुव्रीहि समास। तो बताइए, यहाँ से दशानन जो है आपका दोनों समास हो गया, द्विगु समास भी हो गया और बहुव्रीहि समास भी है। तो दोनों मेरा बात सही है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, बहुव्रीहि भी दिया रहेगा, द्विगु भी दिया रहेगा, तब आपको उत्तर मानना है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं हो तब आप सही उत्तर मारेंगे द्विगु समास। समझ गए। जब दोनों ऑप्शन में दिया हो, बहुव्रीहि भी और द्विगु भी, तब दशानन का सही उत्तर माना जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा। अब आपका 6 समास क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया आपका कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो पहले आप सर्वनाम समझ लीजिए, उसके बाद सर्वनाम का थोड़ा सा आपको हम भेद बता देंगे। ठीक है, 6 भेद होता है, सबका पहचान बता देंगे। सर्वनाम से एक भी सवाल किसी भी टाइप से आएगा एग्जाम में तो आप सबको बना लेंगे। ठीक है, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि वीडियो कभी भी छोड़कर मत जाया करिएगा। आप जो जानते हैं वो ठीक है, लेकिन जो आप इस वीडियो को देखने बाद सीखेंगे वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।
तो हम यहाँ सर्वनाम के बारे में समझेंगे। पहले सर्वनाम क्या चीज़ है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले जो भी वर्ड प्रयोग होता है, ठीक है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले जो भी वर्ड प्रयोग होगा उसको हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम का जो है आपका 6 भेद होता है। पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब सभी सर्वनाम का जो है आप सीखेंगे पहचान कि कौन सा वर्ड किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में क्या आता है कि मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, मैंने पुरुष जाति वाला जो भी सर्वनाम होगा वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये 4 वर्ड आता है। आप कहेंगे कि सर पुरुषवाचक में भी यह है और निश्चयवाचक में भी यह है, तब हम किसको मानेंगे? जब प्रश्न में अगर यह दे देगा तब फिर हम किसको सही उत्तर मानेंगे? अब आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन बातों को समझिए। जब निश्चितता का बोध होगा, कुछ सेंटेंस जैसे रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस है, यह मेरी कलम है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक सेंटेंस जहाँ निश्चितता का बोध होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह मेरी कलम है, तो कलम जो है किसकी है? मेरी है, लेकिन कौन सी कलम मेरी? यह मतलब जो पास में है, नज़दीक में कहीं रखा है, उसको इंडिकेट करके बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए निश्चितता का बोध हो गया। जब इस तरह से सेंटेंस दे और इस सेंटेंस में ये पता चले कि निश्चितता का बोध हो रहा है, तब हमारा उत्तर जो होगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, नहीं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे देखें, यह राम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम को इंडिकेट कर रहा है, व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो पुरुष से संबंधित हो गया, तो पुरुष वाला यह में ये जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका इंडिकेशन किस तरफ है, या फिर समझ के बताना है कि इसका अर्थ कहाँ जा रहा है। उस अनुसार से यह का खोज करेंगे कि निश्चयवाचक होगा या पुरुषवाचक होगा। यही बात है आपका वह में, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अनिश्चय तो आसान है, कोई और कुछ, इससे पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया, कौन है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोई दरवाज़ा पर खड़ा है, पता है कोई नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। कुछ मतलब क्या, कुछ भी दे दीजिए, कलम दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, आटा चावल दाल आटा कुछ भी दे दीजिए, तो उसे पता नहीं चल रहा है कि आप जो मांगना चाह रहे हैं वो सही वाला चीज़ मिल रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब क्या है? रिलेशन बताएगा। मेरा भाई आया था जो पटना में रहता है, यहाँ जो क्या संबंध बताया। या फिर ऐसे वह जो आया था सो मेरा भाई था, तो जो भी आया सो भी आया, तो संबंध बताया। जहाँ संबंध का चर्चा होगा वह आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा कौन या क्या से। जैसे क्या तुम खाए हो, तो क्या आया, तो क्या हो जाएगा? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। राम कौन है, तो राम के बारे में पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, जहाँ प्रश्न वाली बात होगी वहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम समझते हैं आप। देखिए अभी आप यहाँ भी देखे थे पुरुषवाचक सर्वनाम में आप था, ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम में भी आप। इस दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ये आप जो है व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे थे कि आप खाना खाए या आप मेरे भाई हैं,
ठीक है, ये आपका अर्थ हुआ पुरुष से संबंधित, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस आप का अर्थ समझते हैं निजवाचक में। इसका अर्थ होता है स्वयं। ठीक है, जैसे कि मैं आप ही काम कर लूँगा, इसका अर्थ हुआ कि मैं स्वयं ही काम कर लूँगा। तो जहाँ आपका अर्थ स्वयं के भाव में निकले उसको हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम का सारा भेद समझ में आ गया होगा। आप कोई भी सवाल सर्वनाम से नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सवाल था। ठीक है, बोला गया था अनिश्चयवाचक का सर्वनाम बताइए। तो अब क्या है, अब है कुछ इसमें, अब तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे कि कौन किस में जाएगा। ज़रा बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया, कुछ हो गया। ऑप्शन बी, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या क्या हो गया, प्रश्न पूछ रहा है क्या, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये भी प्रश्नवाचक, ये भी प्रश्नवाचक। अब कुछ तो समझ गए, अनिश्चयवाचक वही। ठीक है, वही, वही कौन में चला जाएगा, किस में जाएगा, निश्चयवाचक में। जैसे देखिए यह वही किताब है, मतलब इसका निश्चितता बता रहा है कि जो किताब पहले देखा था। ठीक है, तो कभी कभी कुछ वर्ड को समझना पड़ता है। वह का वही बना दिया है, क्योंकि स्त्रीलिंग था इसलिए वही लिखा है। तो यहाँ वह का सेंस दे रहा है, यह वही किताब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप जिससे सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप उससे इर्द गिर्द के व्याकरण को जाने रहेंगे तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। इसलिए हम आपको पूरा डिटेल और कंटेंट बताते हैं। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें बोला गया आपका, क्या बोला गया, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये जानते हैं किसकी रचना है, पहले आपको हम बता देते हैं। ये जो गद्यांश लिखा गया, ये जो काव्य लिखा गया है, ये आपका कामायनी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, कामायनी पुस्तक से ये खंड लिया गया है। तो कामायनी आपको पता होगा कि किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ठीक है, मतलब क्या हो गया, दिखावा करना। मतलब आप बता रहे हैं कि चीनी नहीं खाना चाहिए, बीमारी होता है, लेकिन चीनी आप खाए जा रहे हैं, खुद को बीमारी है, लेकिन क्या है, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कुछ, आप कर रहे हैं कुछ, तो दिखावा हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम आपको हम कई बार समझा चुके हैं, फिर भी आप समझिए तत्सम क्या है। संस्कृत वाला जो भी वर्ड है वो आपका तत्सम है। तत्सम जैसे बोले आपको याद होना चाहिए कि हमको संस्कृत में जो शब्द आता है वो वाला वर्ड ढूंढ के बता देना है। ठीक है, आपको पता है कि शब्द के 4 भेद होता है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होता है। कौन कौन होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, और चौथा आपका विदेशज होता है। ठीक है, 4 भेद होता है। तो तत्सम क्या है, संस्कृत का जो शब्द है वो तत्सम है। तद्भव क्या है, तत्सम से जो हिंदी रूपांतरित हो गया है, ठीक है, वो आपका तद्भव हो जाएगा। देशज जो बोलचाल की भाषा है हमारी, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो विदेशों से आया है, जैसे हॉस्पिटल, स्टेशन, ये सब क्या है, विदेशज शब्द हैं। देशज शब्द जैसे लोटा, फुनगी, डोरा, जिभिया,
सड़क, ये सब क्या है? देशज शब्द है। चोखा, दाल भात, ये सब क्या है? देशज शब्द है। ब्याह क्या है? देशज शब्द है। जवान, देशज शब्द है, हम लोग बोलते हैं ना जवान, देशज शब्द है। अब देखिए यहाँ पे तत्सम खोजना था, वैसे तभी आपको हम तीनों ऑप्शन क्लियर कर दिए, तब तो आंसर मार लीजिएगा कौन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता क्लियर, तब संस्कृत वर्ड ढूंढते यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे मौन क्या है? संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? शांत। ठीक है, तो मौन क्या हो गया आपका? तत्सम वर्ड हो गया। शांत क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। हिंदी रूपांतरण वाले को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तद्भव हो गया। तो मौन क्या हो गया? तत्सम शब्द। उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। अगर यही पूछता मौन का तद्भव रूप बताइए, तब क्या बोलते? शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अगला सेक्शन इंग्लिश का आता है। थोड़ा आप भी पानी वगैरह पी लीजिए, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए, इसमें बोला गया आपका एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, उल्टा वर्ड देना है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का अर्थ क्या होता है? बनाना, निर्माण करना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? डिस्ट्रॉय, विनाश कर देना। फैब्रिकेट का अर्थ होता है बनाना। ठीक है, बिल्ड का अर्थ आप जान रहे हैं, बनाना, निर्माण करना। प्रोड्यूस, उत्पादन करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वन वर्ड देना है। ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। रेगिस्तान में लोगों का झुंड जो तीर्थयात्रियों और उसके पशुओं के साथ जो यात्रा करता है उसको क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कारवां। ऑप्शन बी सही है। अब समझते हैं कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का अर्थ होता है कि ढेर सारा जो है एक साथ वाहन या जहाज चलेगा, मतलब जहाज़ों का काफिला कह सकते हैं, वाहनों का काफिला। ठीक है, कॉन्वॉय, वाहनों का काफिला। परेड, परेड तो आप नॉर्मली जानते हैं, स्कूल कॉलेज में परेड करते होंगे आप लोग, या सैनिक वगैरह परेड करता है, तो एक तरह से कह सकते हैं परेड, या नॉर्मल भाषा में जुलूस भी बोल सकते हैं, लेकिन परेड ही कहना सही वर्ड होगा, क्योंकि हम लोग का बोलचाल वर्ड परेड ही सही लगता है, तो परेड ही इसे कहिए। प्रोसेशन, प्रोसेशन का अर्थ होता है लोगों का झुंड जो लंबी यात्रा के लिए निकला हो। इसका भी अर्थ काफिला होता है, लेकिन इसमें क्या है? आदमियों का झुंड रहेगा, और इसमें कन्वॉय में क्या है? वाहनों का झुंड रहेगा। समझ गए? प्रोसेशन, या बारात बोल सकते हैं, शादी ब्याह में बारात निकलता है ना, उसमें क्या है? आदमी का झुंड है, तो वहाँ हम प्रोसेशन कहेंगे। लेकिन जब मोदी का या फिर और कोई भी नेता मंत्री का जब आता है गाड़ी वगैरह ढेर सारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वॉय कहेंगे, कि काफिला आया है, क्योंकि उसमें गाड़ी वगैरह ढेर सारा होता है। नेक्स्ट बात देखिए, इसमें बोला गया आपका नरेशन दिया है, इसको बताना है कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो नरेशन का अगर आपको थोड़ा सा भी नियम याद है तो आप तुरंत इसका आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, वैसे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, और जिसको पूरा नियम याद है तो वो तो ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो थोड़ा समझ लिए। देखिए इधर वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाला क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है कि इधर वाले को किधर क्या कहते हैं। ठीक है, आपको हम समझा देना चाहते हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला मतलब इधर वाला है, ठीक है, यहाँ देखना है आपको वर्ब। वर्ब किस रूप में है? यहाँ देखिए V2 रूप में है। V2 समझ रहे हैं ना, वर्ब का दूसरा रूप। जब V2 रूप में रहेगा तो इधर वाला सेंटेंस जब बनेगा किस में बनेगा? हैड प्लस V3 में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, हैड प्लस V3 में बनेगा। तो अब आपको यही आधार पर से ऑप्शन ढूंढ लेना है। देखिए यहाँ पे V2 में बना था, तो यहाँ पे हैड और V3 खोज लेना है ऑप्शन में। अगर यहाँ पे V2 नहीं रहेगा, V1 रहेगा, या विल या
सेल से जुड़ा हुआ वर्ड रहेगा, ठीक है। तब जो है इधर वाले में कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो चलिए ढूंढते हैं कि हैड और V3 है कि नहीं ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे दैट के बाद खोजिए फुटबॉल ऑफ द पैसेंजर। देखिए यहाँ पे हैड दिया है, सॉरी हैज दिया है। हैज होगा नहीं होगा? देखिए यहाँ V3 दिया है लेकिन हैज दे दिया, ये क्या होना था? हैड होना था, तो ये गलत हो गया। फिर अगला ऑप्शन ढूंढेंगे, यहाँ चलेंगे फुटबॉल ऑफ द पैसेंजर। यहाँ देखिए वाज दे दिया है, यहाँ V3 तो दिया है, इंक्रीज क्या है V3 है, लेकिन यहाँ क्या है? वाज दे दिया, ये भी गलत हो गया। हेड खोजना है, खोजिए जल्दी सा हेड। हेड हेड यहाँ देखिए ये भी गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे हेड नहीं है, ये भी गलत हो गया। वैसे इसमें यहाँ भी गलत है, क्योंकि यहाँ टोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन में क्या था आपका? यहाँ देखिए सेड है, सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट रहता है ना तब इसका परिवर्तन टोल्ड में होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पे दो दो गलती मिल गया। खैर छोड़िए, एक ही गलती जब हमारा काम बना दे रहा है तो दो चार गलती ढूंढने से क्या फ़ायदा। अगला ऑप्शन में देखते हैं डी में। देखिए हेड दिया है, सही है। इंक्रीज V3 भी दिया, एकदम ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन डी सही है, समझ गए। नेक्स्ट 39 में देखिए क्या बोला गया है। एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, उचित समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर वर्ड चुनना है। कियोस, कियोस का अर्थ होता है वो राजक जहाँ कोई भी नियम कानून ना हो, अस्त व्यस्त सब हो, ठीक ना। सीरिया वगैरह में कोई नियम कानून नहीं, इसलिए सब दिन अशांति रहता है, पता ही होगा। जहाँ कोई नियम कानून ना हो उसे अराजकता, अराजक ये सब वर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड? देखिए डिजेबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग, डिजेबिलिटी मतलब अयोग, ये तो होगा नहीं। चलिए इसको कैंसिल आउट। डिसहार्मोनी यही हो गया, ओ संगत, हारमोनी मतलब क्या? संगत, और डिस लग गया तो ओ संगत, ठीक है। तो इस अनुसार से कियोस के अनुसार से यही अभी तक सही मीनिंग मिला। और आगे देखते हैं डिसअपेरेंस, ये तो होगा ना, अपेरेंस उपस्थिति है, डिसअपेरेंस अनुपस्थिति, ये भी फैल। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या अर्थ था? समझौता, तो डिस हो गया, समझौता नहीं कर रहा है, तो ये भी फैल। तो इसके अनुसार से कियोस के अनुसार से आपका सिमिलर वर्ड क्या हो गया? डिसहार्मोनी। नेक्स्ट इसमें देखिए खाली स्थान भरना है, क्या बोला? इट हैज बीन, खाली स्थान, ए प्लेजर टू मीट यू, क्या? एक सच्ची अनुभूति, सच्ची आनंद की अनुभूति होती है तुमसे मिलने के बाद। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या भरेंगे? सच्ची, मतलब सच का अर्थ होगा वास्तविक में, तो सच हो जाएगा, यहाँ पे सच भराएगा। मच, मोर, अधिक, सो, इसलिए ये सब तो होगा नहीं। और वैसे भी याद रखिएगा सच के बाद जो है अगर ए आया है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए सच ए खाली स्थान, यहाँ पे प्लेजर की जगह खाली स्थान होता है, टू मीट यू, तब आप जब प्लेजर भरते हैं तो आप जो है वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर बोला गया है एप्रोप्रिएट वर्ड, सिमिलर वर्ड देना है। रिलायबल भरोसा का, अस्टेबल स्थिर, फॉल्स गलत, डिसऑनेस्ट बेईमान, वीक कमजोर, क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फ्रेज है मेक ए बी लाइन, मतलब सीधा खड़ा रहो, मतलब सीधा लाइन बना लो, मतलब सीधा हो जाओ, मतलब सीधा जाओ, ठीक है। तो इसका अर्थ आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट पेन इन दी नेक, वैसे तो यहाँ पर अर्थ निकालेंगे तो आपका क्या होगा? गले में दर्द, लेकिन फ्रेज में जो है डायरेक्टली सेम बातें नहीं होती हैं, उसका कुछ और मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या अर्थ होगा? कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत कष्टदायी है। पेन इन द नेक का अर्थ हो गया बहुत कष्टदायी होना,
तो यहाँ पे नेक मसल्स में यहाँ पेन कर रहा है, ये तो होगा नहीं। रिलीव समवन पेनफुल, ये भी नहीं होगा। समवन, हाँ वेरी एनोइंग, देखिए बहुत कष्टप्रद, यहाँ पे जो है यही अर्थ दे रहा है। यहाँ है समवन स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो रहा है, यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सही है। बहुत कष्ट हो रहा है। एनोइंग, ऐसे एनोय का अर्थ होता है क्रोध होना, लेकिन जब सेंटेंस में रहे तो उसको कभी कभी समझना भी पड़ता है अर्थ, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि हम आई लव चिकन, इसका मतलब क्या है, हम मुर्गा से प्यार करते हैं? नहीं, हम मुर्गा खाने में पसंद करते हैं। तो कुछ कुछ अर्थ समझना पड़ता है। यहाँ पे एनोइंग का अर्थ जो है ना कष्टप्रद के सेंस में है। नेक्स्ट, इसमें आइए एंटोनिम्स पूछा गया है। उल्टा वर्ड मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें नमी की मात्रा होती है, गीला जिसको कहते हैं। तो ड्राई हो जाएगा, सूखा, ऑप्शन सी। वेट भींगा। स्वीटी, स्वीट कैसे होता है, SWEET, स्वीट, स्वीट का अर्थ क्या होता है, पसीना, पसीना होता है। स्वीटी वाई लग गया है, मतलब पसीना से लथपथ। डैम्प, डैम्प ने आर्द्र, नमी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका इरड़ चुनना है ना, कौन सा पार्ट में इरड़ है, देखिए। राम वाज मैरिड विथ सीता एट ए ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस का अर्थ होता है भव्य, शानदार। एंड ऑस्पिशस, ऑस्पिशस का अर्थ होता है आपका शुभ। ओकेजन, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। राम ने सीता से शादी किया भव्य और शुभ अवसर पर, है ना। तो आपको हिंदी वहाँ करना नहीं है, आपको बस समझाने के लिए ऐसे बता देते हैं कि आपका मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें अब इरर पार्ट ढूंढते हैं, क्या है इरर। देखिए यहाँ मैरी जो है सीता, राम जो है सीता से शादी कर रहा है, तो मैरी आपका क्या है, वर्ब है। और ये किस फॉर्म में बना हुआ है, पैसिव फॉर्म में बना हुआ है। जब पैसिव फॉर्म में बना रहेगा तब जो है मैरी अपने साथ जो है टू लेगा, क्या लेगा, टू लेगा। तो यहाँ विथ गलत है, टू होगा। तो आपका इस अनुसार से इरर जो है ऑप्शन ए में मिल गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक चीज़ और मैरी के बारे में समझिए, ये आपका पैसिव में बना हुआ था तब टू लिया। अगर ये पैसिव में नहीं बना होता, यहाँ देखिए वाज मैरिड है ना, यहाँ पे पैसिव में नहीं बना होता तब ये प्रीपोजिशन ही नहीं लेता है। जैसे राम मैरी, मैरी का पास्ट टेंस कर देते हैं, शादी किया। राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी किया। यहाँ देखिए मैरिड आया जो कि मेन वर्ब के रूप में है, अर्थात एक्टिव वॉइस के रूप में है। जब एक्टिव है तो यहाँ पे टू, फ्रॉम, विथ कुछ नहीं देंगे, याद रखिएगा। जब एक्टिव वॉइस में मैरी हो तो उसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें बोला गया है, सेंटेंस पढ़ के समझना है, एक इरर पार्ट है, चुनना है। क्या बोला, द मेडिसिन्स ही टुक हैव, ठीक है, दवाइयाँ जो उसने ले चुका है, क्या किया है, एडवर्स इफेक्ट। तो देखिए यही गलत कर दिया, ये इफेक्ट क्या है, वर्ब है, और ये एडवर्स क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। जो दवाई उसने खा लिया क्या है, बहुत अफेक्टेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत इफेक्ट हो रहा है, मतलब प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है और एडवर्स, तो यहाँ पे जो है प्रभाव नाउन होगा, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जिसके पहले आ जाए उसके बाद क्या होता है, नाउन होता है। जैसे लाल रंग की एक टोपी है या काली टोपी, तो काली क्या है आपका एडजेक्टिव है, टोपी क्या है आपका नाउन है। तो यही अनुसार से यहाँ पे नाउन फॉर्म में आएगा। तो ये इफेक्ट क्या है, वर्ब फॉर्म में, तो इसका नाउन फॉर्म क्या चलता है, इफेक्ट, EFFECT। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो गया, तो अर्थात उत्तर सी हो जाएगा।
मतलब इरर पार्ट सी है। नेक्स्ट क्या बोला गया, द यंग वन ऑफ ए काउ, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, अब बताइए तब हम बताएंगे। जब तक देख लेते हैं बाकी सब ऑप्शन। फॉल, ई फॉल का अर्थ होता है घोड़ा का बच्चा। किसका होता है, घोड़ा का बच्चा। और ये कब का अर्थ होता है शेर का बच्चा। ठीक है, काफ तो आप समझिए गए होंगे, गाय के बच्चा को काफ बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। लैम, लैम किसको बोलते हैं, मेमना, बकरी के बच्चा को या भेड़ के बच्चा को लैम बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखिए क्या कहा गया है, खाली स्थान भरना है। ही ऑलवेज हैड ए क्लोज विथ हिज ग्रैंडफादर, क्या भरिएगा, वह हमेशा नज़दीक है अपने दादाजी के। तो नज़दीक है यहाँ पे क्या होगा, कंपनी होगा। कंपनी माने क्या होता है, संगति भी होता है। कंपनी तो वैसे आप दूसरे अर्थ में जानते हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह निर्माण करता है कंपनी, वो होता है यूनिटी, एकता। रिगार्ड, सम्मान। एफिनिटी, प्रेम, लगाव। तो यहाँ पे सही मीनिंग यही देगा, वह हमेशा अपने दादाजी से लगाव रखता है, था, हेड है तो पास्ट में बोलेंगे, या जुड़ाव था दादाजी से, तो एफिनिटी हो जाएगा, प्रेम, लगाव। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें आपका जो है इरर स्पेलिंग चुनना है कि किसमें इन्होंने गलत स्पेलिंग किया है। देखिए वेलफेयर, वेलफेयर कैसे होता है, WELFARE, वेलफेयर। वेलफेयर का अर्थ क्या होता है, कल्याण या भलाई। यहाँ पे डबल एल दे दिया था, तो एक एल जो है नहीं होगा, तो वेलफेयर इस तरह से होगा, WELFARE, वेलफेयर। पार्टनर सही है, सहयोगी, साथ में रहने वाला। अपील, विनती करना। एड्रेस, पता। नेक्स्ट, इसमें देखिए वॉइस पूछा गया है, पैसिव वॉइस बताना है क्या है। देखिए जो बच्चे जान रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वो तो तुरंत आंसर कर लेंगे। जो नहीं जान रहे उसको हम कुछ टेक्निक बता दे रहे हैं। यदि सिंपल वर्ड का पैसिव वॉइस पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर ढूंढ पाएंगे। देखिए अगर V1 रहेगा, V1 करने का मतलब प्रेजेंट टेंस में है, V1 रहेगा तो जब पैसिव बनेगा तो इज, आर या एम रहेगा। V2 रहेगा तो वाज या वेयर से बनेगा। ठीक है, अगर वर्ब में ING रहेगा तब जो है आपका, और वर्ब में ING के पहले अगर इज रहेगा, ठीक है, इज या आर या एम, ठीक है, तब जो है ये सब पूरा उतर जाएगा, अब प्लस जो है बीइंग आएगा। ठीक है, अगर यहाँ इज के जगह वाज रहेगा तो यहाँ भी वही होगा, वाज प्लस बीइंग। इतना लिख लिए, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगर हैज रहेगा तो आपका हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, हैड रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा। समझ रहे हैं, हैव रहेगा हैव बीन हो जाएगा। चलिए इतना से आप अब खोज लेंगे कि कौन सा सही है। देखिए हिज मदर इज स्टार्टिंग एट हैम, देखिए इज भी आया है, वर्ब में ING आया है। अभी हम बताए थे ना, इज और वर्ब में ING रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये वाला तो रहेगा ही, प्लस बीइंग आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ऐसा वाला खोजिए तो कहाँ है। देखिए यहाँ वाज कर दिया इज वाला तो गलत हो गया, यहाँ भी वाज कर दिया गलत हो गया। देखिए इज वाला दिया है ना बीइंग, यहाँ पे बीइंग आ गया। यही बोले थे कि इज भी रहेगा, बीइंग आएगा। और V3 तो सब में आप जानते हैं कि वॉइस में
जब बनता है तो वर्ब का तीसरा रूप ऑल टाइम लगता है। यहाँ देखिए तीसरा रूप भी दिया है, यहाँ बीइंग भी आ गया। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। इसमें जब चेक करेंगे तो देखिए इज के बाद बीइंग दिया है, नहीं दिया है। समझ गए उत्तर कैसे ढूंढना है? सिंपल ही देगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, इसलिए इतना बता दिए। जो नया लड़का है उसके लिए ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि ये सब भी सवाल को आप छोड़ेंगे ना। ऐसा मत समझिएगा कि हमको इंग्लिश नहीं आता है तो हम छोड़ देंगे। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। जो कुछ भी ना पढ़ा हो, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि हम भी बहुत कुछ सीख गए हैं। ठीक है, आज का जो सेशन था सभी पोस्टों के लिए था, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे रीडर हो, चाहे प्यून हो। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सभी पोस्ट में है। आगे का सेशन जो आपका मैथ है, तो मैथ के लिए अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको उसका लिंक मिलेगा, तो उस लिंक से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है सारा वीडियो बिहार सिविल कोड से उपलब्ध है। जितना भी सिलेबस दिया गया है जिन जिन पोस्ट के लिए, सभी के लिए वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।